सरप्राइज दोगे तुम घर वालों को? आओ हम तुम्हारी फ्लाइट ही कैंसिल कर देते हैं। मतलब परम सुख है ये। एयरलाइन ने ठान रखा है कि मैं इस बंदे को अपने घर वालों को सरप्राइज और इंडिया पहुंचने नहीं दूंगी। मैंने अब भी रियलाइज किया कि मेरे पास सिर्फ बचा है 1 घंटा। तो मेरे को एक चीज है जिसमें हम देसियों की तारीफ बनती है, वो है भाई मैं एम्स्टर्डम जाके फिर नहीं रुकने वाला। मेरे को फिर तुम चढ़ा के बैठाओ कहीं पे भी। भाई मेरे बैग तोड़ दिए पूरे। भाई जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा है। क्या हाल है भाई सभी लोगों के? और नया दिन, नया देश, नया शहर और सफ़र भी नया है। लेकिन जो ट्रेजेडी हुई है भाई वो बिल्कुल शेयर करूंगा मैं आपसे। तो ये जो विज़िट है ये मेरी थोड़ी सी सरप्राइज विज़िट है मेरे घर के लिए। लेकिन हुआ ये है कि मेरी एयरलाइन ने मेरे को सरप्राइज दे दिया। मेरी एयरलाइन बोले भैया ऐसे कैसे सरप्राइज दोगे तुम घर वालों को? आओ हम तुम्हारी फ्लाइट ही कैंसिल कर देते हैं। लो भाई साला फ्लाइट ही कैंसिल कर दी मेरी। अब इसके बाद मेरे को दूसरी फ्लाइट दी है ये इनने। मेरी पहली फ्लाइट थी फर्स्ट स्टॉप, ये सिंगल स्टॉप था, लेकिन अब इनने मेरे को 3 स्टॉप दे दिया। तो अब 3 स्टॉप ऐसा है कि यहाँ से रीगा से मैं जाऊंगा हेलसिंकी, हेलसिंकी में रुकूंगा 12 घंटे, फिर उसके बाद वहां से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से दिल्ली। मतलब मैं जहाँ कल पहुंचने वाला था मैं साला पहुंचूंगा परसों। तो आप देखते हैं ये सफर कैसा रहने वाला है, क्योंकि इनने मेरे को स्टे भी दिया है हेलसिंकी में 12 घंटे का। प्रॉपर हिल्टन होटल में स्टे है भाई अपना, मतलब इनने दिया है अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। तो वो भी देखना है कि ऐसा स्टे रहता है। पता चला साथ में 4-6 लोग घुसे दिए है ना, तो वो भी नहीं मालूम कैसा है क्या नहीं। तो देखते हैं। तो भाइयों ये है अपना प्लेन जो हमें लेके जाएगा हेलसिंकी। और हेलसिंकी के बाद देखते हैं हेलसिंकी में कैसा रहने वाला है, क्योंकि हमारी जो होटल बुकिंग है वो भी देखना है चल के। तो चलते हैं हेलसिंकी और देखते हैं हेलसिंकी का होटल और हेलसिंकी एयरपोर्ट कैसा रहने वाला है। ये है अपना रूम, ये देख सकते हो। मुझे लगा था ये डॉर्मेटोरीज देंगे, लेकिन हाँ इनने पूरा का पूरा रूम अकेले बनने के लिए दिया है फिनएयर वालों ने। और ये है रूम का टॉयलेट। और सबसे बेस्ट चीज मिली है भाई वो है ये, मतलब परम सुख है ये। क्योंकि हम यूरोपियंस के जो स्ट्रगल है वो समझ सकते हैं हम यूरोप वाले जो एनआरआई रहते हैं। और रही बात हेलसिंकी एयरपोर्ट की, तो मैंने हेलसिंकी एयरपोर्ट का इसलिए वीडियो नहीं बनाया बिकॉज ऑलरेडी मैं उसको लास्ट ईयर जब मैं गया था तो पूरा हेलसिंकी एयरपोर्ट का वीडियो उसमें है। तो जिसको भी अगर हेलसिंकी एयरपोर्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहां से जाके ले सकते हो। बाकी कल सुबह है यहाँ से एम्स्टर्डम की फ्लाइट, तो तब तक के लिए आराम करेंगे। इनने खाने का भी दिया है, तो अभी अपन चलेंगे यहाँ नीचे खाना खाने, जो भी दें। क्योंकि इनने बोला है कि भैया थोड़ा ही बहुत मिलेगा जो फिनएयर देगी, क्योंकि पूरा नहीं देने वाले। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास भी थोड़ा सा अपन घर से चिप्स कुरकुरे ये सब लेके आए थे, तो वो भी हैं अपने पास। अगर इनने भूखा मार दिया तो वो भी हैं का पेट भरने। तो चलते हैं नीचे। सबसे पहले तो ये हाथ पैर धोऊं मैं, सब बैग पटकूं, थोड़ा सा आराम करूं, फिर जाऊंगा नीचे खाना खाने। तो भाइयों ये है सुबह और ये है अपना ब्रेकफास्ट, जिसमें आपको यहाँ पे ब्रेड है, यहाँ पे जूस है, ये कुछ सलामी है, यहाँ पे फ्रूट्स हैं, उधर एग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमने जो लिया है अपने खाने में वो है भैया ये। तो ये है अपना खाना, ये है कुछ काजू, ये है एक छोटू मफिन, ये हैं 2 मेलन के पीसेस, और ये है अपना एक क्रोसेंट और साथ में ये ब्लैक कॉफ़ी। तो करते हैं जल्दी से ये ब्रेकफास्ट और जाना है फिर एयरपोर्ट। तो भाइयों खाना खा के सुबह से ब्रेकफास्ट करके हम निकल चले हैं एयरपोर्ट की तरफ। और मैंने अब भी रियलाइज किया कि मेरे पास सिर्फ बचा है 1 घंटा। तो मेरे को 1 घंटे में पहुंचना है, सिक्योरिटी करनी है। बेस्ट चीज ये है कि मेरे पास लगेज नहीं है, सिर्फ पिट्टू बैग है, तो मैं सीधा सिक्योरिटी पे जाऊंगा। तो चलते हैं जल्दी से एयरपोर्ट, क्योंकि बस 1 घंटे में फ्लाइट है अपनी और मैं लेट ना हो जाऊं। मैं हूं अभी इस वक्त हेलसिंकी एयरपोर्ट पे, और मेरे को यहाँ की सिक्योरिटी करने में ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया।
वैसे तो गोरों की जितनी तारीफ करे सब सही है भाई, इनका हाइजीन लेवल अच्छा है, इनमें सिविक सेंस बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ है जिसमें हम देसियों की तारीफ बनती है, वो है भाई मैनेजमेंट, पॉपुलेशन मैनेजमेंट। कसम से कह रहा हूँ भाई, फुल स्ट्रेंथ दिल्ली एयरपोर्ट पे मेरे को वो करने में, सिक्योरिटी करने में मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगते हैं। यहाँ मेरे को आधा घंटा लग गया भाई, वो भी 10 लोगों में बस। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ये लोग कर क्या रहे हैं। तो इसके बाद है हमारी फ्लाइट एम्स्टर्डम के लिए। एम्स्टर्डम में है 2 घंटे का लेओवर, और उसके बाद हम वहां से निकलेंगे दिल्ली। मेरे को लग रहा है मेरी एयरलाइन ने ठान रखा है कि मैं इस बंदे को अपने घर वालों को सरप्राइज और इंडिया पहुंचने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि अब फिर 1 घंटे का डिले हो चुका है और मेरे पास सिर्फ अब 1 घंटा या फिर पौना घंटा रहेगा, जहां मेरे को सिक्योरिटी और अगर हो सकता है बॉर्डर कंट्रोल भी हो, क्योंकि बॉर्डर रहेगी एम्स्टर्डम में मेरी, तो मेरे को सिक्योरिटी और बॉर्डर कंट्रोल पौना घंटा या आधे घंटे के बीच में करना पड़ेगा। तो होप्स हो कि इसके बाद और डिले ना हो। मैं इनके पास गया, मैंने कहा भाई मेरे को अब और कोई नाटक नहीं चाहिए। तो बोलते हैं भैया अभी के लिए तो यू आर गुड, इसके बाद अगर कुछ होता है तो फिर हमारी दिक्कत है, वी विल ट्राई टू हैंडल इट। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा मैं एम्स्टर्डम जाके फिर नहीं रुकने वाला, मेरे को फिर तुम चढ़ा के बिठाओ कहीं पे भी, तुम रोको मेरे लिए अपनी एम्स्टर्डम से दिल्ली की फ्लाइट, लेकिन मेरे को दिल्ली की फ्लाइट में चढ़ना है आज। देखते हैं भाई क्या होता है। अभी के लिए तो न्यूज़ ये है कि डिले है अनएक्सपेक्टेड मिनट्स का। महादेव की कृपा हुई है और आधा घंटा डिले बस है इस फ्लाइट में। अभी देखते हैं कि एम्स्टर्डम पहुंच के कैसा क्या सीन रहने वाला है। अभी के लिए तो आधा घंटा डिले के बाद हम फ्लाइट बोर्डिंग है, चलते हैं एम्स्टर्डम और देखते हैं एम्स्टर्डम कैसा रहने वाला है। भाइयों, ऊपर वाले की कृपा से टाइम से पहुंच गए हैं और अब हम चल पड़े हैं हमारे इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन ये है, पीछे इमिग्रेशन कंट्रोल है, तो इमिग्रेशन है। इसके बाद हम चलेंगे बोर्डिंग गेट। हमारा बोर्डिंग गेट है F5, तो F5 जाना है और फिर उसके बाद वे टू दिल्ली। भाई बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, मैं पिछले 10 मिनट से चल रहा हूँ और मेरा जो डेली का 10,000 स्टेप्स का काउंट होता है भाई, मेरे को लग रहा है वो पूरा हो जाएगा आज। अभी तक गेट नहीं आया है, मेरा गेट है F5, मैं पिछले 10 मिनट से चल रहा हूँ, अभी भी मेरे को गेट दिखानी है, तो अभी चल रहे हैं बस। बोर्डिंग में आधा घंटा है और मेरी फट रही है अब। लो भाई, हमें हमारी मंजिल मिलती हुई पहुंच चुके हैं, गेट नंबर F5, आधे घंटे में बोर्डिंग है। चलो भाई, फाइनल बोर्डिंग चालू हो चुकी है अपनी, अपन निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए। फाइनली सांस ली है भाई मैंने सुकून की, क्योंकि मेरे को 1 मिनट पहले मैसेज आ गया था कि KLM को आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, और मेरी जो गंदी फटी थी, मैंने कहा यार अब ना कुछ हो जाए, बट उनको सिर्फ पासपोर्ट स्कैन करना था तो कोई दिक्कत नहीं थी। सो फाइनल बोर्डिंग टू दिल्ली। भाई वेलकम टू दिल्ली के साथ साथ ये देखो भाई, जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा है। सीधा नीचे आ गया वो। वेलकम टू दिल्ली इन स्टाइल। भाई कॉफी लवर बनने के बाद पहली बार इंडिया में कोस्टा कॉफी पी रहा हूँ। कसम से भाई बहुत बड़ा गिलास दिया है इनने। मैंने मीडियम ऑर्डर किया था, मेरे को लगा भाई जैसे यूरोप में होता है छोटा देंगे, मतलब मीडियम साइज का, इनने इतना बड़ा दे दिया। हमारे यहाँ पे एक्सेल होता है ये। अब मेरे से कॉफी खत्म नहीं हो रही, लेकिन कॉफी भी टेस्टी है, ऐसा नहीं है कि कॉफी अच्छी नहीं हो। तो एंजॉय करते हैं कॉफी और फिर चलते हैं भोपाल। सो भाई लोग, ये है मेरे सरप्राइज का फाइनल लेग, जहाँ मैं दिल्ली से भोपाल जा रहा हूँ। कल रात क्या हुआ भाई, लैंड होने के बाद मेरे बैगेजेस की जो ऐसी तैसी की गई है KLM के द्वारा, वह मेरे बैग तोड़ दिए पूरे उनने। अब मैंने कंपनसेशन डालना है उसका भी, बट दिस इज द फाइनल लेग। और बहुत रात हो गई थी और मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंपनसेशन क्लेम और फलाना ढिमाका। मैंने कहा यार मैंने टैक्सी ड्राइवर पकड़ा। मैंने टैक्सी ड्राइवर को बोला भाई जो तेरे मन की होटल हो वहाँ लेके चल। उसने एक होटल दिलाई, मैं सो गया सीधा। अभी उठ के
भोपाल की फ्लाइट वो कर रहा हूँ बोर्ड। तो चलते हैं भोपाल और देते हैं घर वालों को सरप्राइज। तैयार